तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप सबको पता ही है कि हमारे प्यारे भारत ने इतिहास रच दिया और भारत विश्व का पहला देश बन गया है जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। तो इस वीडियो में हम वे सारे तथ्य कवर करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले आप पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट स्टडी विथ ट्रिक। अब होगी पढ़ाई फ्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। तो इससे पहले 2 चंद्रयान मिशन भारत भेज चुका है। ये भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है। तो इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो जो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था ना, उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था। लेकिन जो ये चंद्रयान 3 मिशन है इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर क्यों नहीं है? क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन था ना, उसका जो ऑर्बिटर था वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है। तो इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजा गया है। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर को इस बार भेजा गया है। तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और एक ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। तो चंद्रयान 3 का लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। और कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि कब किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हो चुकी है। किस दिन? 23 अगस्त 2023 को। तो दोनों ही प्रश्न याद रखेगा कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचा कब था? तो 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है। तो इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, तो भारत पहला देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, साउथ पोल पर पहुंचा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, तो भारत चौथा देश है। इससे पहले सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, अमेरिका और चीन, ये चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं और भारत चौथा देश है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो भारत पहला देश है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। तो जो ये मिशन है ये चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि जो पिछला मिशन था यानी कि चंद्रयान 2 था, ये सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। पिछली बार जो चंद्रयान 2 था ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 23 अगस्त को जो ये चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कर चुका है। तो जो ये चंद्रयान 3 मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षा और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जो कि पूरा हो चुका है। दूसरा उद्देश्य है रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना, यानी कि जो रोवर भेजा गया है लैंडर के अंदर, ये लैंडर से बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर ये घूमेगा, भ्रमण करेगा और वहाँ पर
चंद्रमा की मिट्टी, उसकी जलवायु, इसका परीक्षण करेगा। तो दूसरा उद्देश्य है रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना। और तीसरा उद्देश्य है यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी कि जिसके लिए लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये 3 उद्देश्य हैं चंद्रयान 3 के, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? LVM-3M4। तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4। तो जो ये LVM-3M4 रॉकेट है ना, तो इसका पहले नाम क्या था? तो इसे पहले GSLV Mk3 नाम से जाना जाता था, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? LVM-3M4। तो LVM-3M4 की फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसकी फुल फॉर्म है। और जो पहले इसका नाम था GSLV Mk3, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका बजट कितना है, यानी कि चंद्रयान 3 जो भेजा गया है इसका टोटल बजट कितना है? तो पहले हम देख लेते हैं कि जो चंद्रयान 1 भेजा गया था इसका बजट कितना था। तो चंद्रयान 1 का बजट था 386 करोड़ रुपए। और जो चंद्रयान 2 भेजा गया था इसका बजट था 978 करोड़ रुपए। और जो वर्तमान में चंद्रयान 3 भेजा गया है इसका बजट है 615 करोड़ रुपए। तो याद रखेगा चंद्रयान 3 का टोटल बजट कितना है? 615 करोड़ रुपए। ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 का बजट कितना है। तो 615 करोड़ रुपए इसका बजट है। उसके बाद आगे देखते हैं तो चंद्रयान 3 मिशन का थीम क्या है। तो चंद्रयान 3 मिशन का थीम है साइंस ऑफ द मून। क्या है इसकी थीम? साइंस ऑफ द मून। तो भारत के द्वारा 3 बार चांद पर मिशन भेजे गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि पहला चंद्रयान कब भेजा गया था, दूसरा चंद्रयान कब भेजा गया था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पहला मून मिशन भारत ने कब भेजा था, यानी कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा गया था। चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था। और जो वर्तमान में चंद्रयान 3 ये कब भेजा गया है? तो ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को भेजा गया है। तो तीनों ही डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो चंद्रयान 1 है और चंद्रयान 2 है ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंद्रयान 1 कब भेजा गया था या चंद्रयान 2 कब भेजा गया था। अब आपको जो चंद्रयान 3 है इसका भी याद होना चाहिए कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया था। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा गया है। उसके बाद आगे अब हम जो इसरो की मेन टीम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिनके कारण ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया है। तो इसरो के चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो इस मिशन के यानी कि चंद्रयान 3 मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो एस मोहन कुमार, ये मिशन डायरेक्टर हैं। एसोसिएट मिशन डायरेक्टर कौन है? तो जी नारायणन, ये एसोसिएट मिशन डायरेक्टर हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी वीर मुथवेल, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो कल्पना कलहस्ती, ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और व्हीकल डायरेक्टर कौन है? तो बिजू सी थॉमस, ये व्हीकल डायरेक्टर हैं। इसमें से आपको मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो मिशन डायरेक्टर कौन है? एस मोहन कुमार। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथवेल। उसके बाद आगे देखते हैं तो जो इस बार चंद्रयान 3 भेजा गया है ना, इसके 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो जो आप ये नीचे का हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। उसके बाद दूसरा हिस्सा है विक्रम लैंडर। जो ये ऊपर का हिस्सा है ये है विक्रम लैंडर। और इसी विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और जो ये विक्रम लैंडर है ना, इसी के अंदर एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। और यही रोवर इस लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा का परीक्षण करेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या है? जो लैंडर है और रोवर है इसको चंद्रमा की कक्षा तक छोड़ना। तो चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ये ऊपर छोड़ेगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा।
और प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? जो लैंडर है जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा है, लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा और उन्हें इसरो तक पहुंचाएगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम क्या है? पहले लैंडर और रोवर को चंद्रमा के ऑर्बिट तक पहुंचाना, उसके बाद ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और लैंडर के द्वारा भेजे गए संदेशों को इसरो तक पहुंचाएगा। तो ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल। उसके बाद पढ़ते हैं लैंडर और रोवर के बारे में। तो लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। चंद्रयान 2 में जो लैंडर और रोवर भेजा गया था उसका नाम भी विक्रम और प्रज्ञान रखा गया था। तो इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। तो विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? तो सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। और आपको पता ही है कि 23 अगस्त को जो ये लैंडर विक्रम है ये चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान रहेगा। ये लैंडर के अंदर से निकलेगा। एक प्रकार का ये रोबोट है जिसके 6 पहिए हैं। तो जो प्रज्ञान रोवर है ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा और इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। और बाहर आने के बाद ये चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा, यानी कि आधा किलोमीटर तक चलेगा। और जो प्रज्ञान रोवर है इसमें कितने पहिए लगे हैं? तो इसमें 6 पहिए लगे हैं। ये आप देख रहे हैं, यह है प्रज्ञान रोवर और ये है विक्रम लैंडर। तो जो ये चंद्रयान 3 भेजा गया है जिसके 3 हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। तो इनका काम क्या है? तो ये चंद्रमा की सतह पर परीक्षण करने के लिए गए हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए हैं। तो जो ये मॉड्यूल भेजा गया है इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होगा। तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? पेलोड कहा जाता है। तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है ना, इसमें एक पेलोड लगा है जिसका नाम है शेप। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जो पूरा चंद्रयान 3 था ना, इसमें 7 पेलोड लगे हैं, जिसमें से एक पेलोड किस में लगाया गया है? प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगाया गया है। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और देखिएगा यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। और एग्जामिनर अगर डिटेल में आपसे प्रश्न पूछेगा तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है इसमें कौन सा पेलोड लगा है? तो इसका नाम है शेप। तो शेप की फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलर इमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। शेप की फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोपोलर इमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो इसका काम क्या है? तो ये चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा और ये एक्सोप्लैनेट की ओर से आने वाले परावर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य करेगा। इसीलिए जो शेप है ये पेलोड किस में लगाया गया है? प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगाकर भेजा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं लैंडर पेलोड। तो जो लैंडर विक्रम है ना, इसमें 4 पेलोड लगाकर भेजे गए हैं। पहला पेलोड है चास्टे। इसकी फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो इसके नाम से ही क्लियर है, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो जो ये पेलोड है ये चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये लैंडर पेलोड है, इसका नाम है चास्टे। इसकी फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम क्या है? चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का मापन करना। उसके बाद लैंडर का दूसरा पेलोड है रंभा। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। फुल फॉर्म याद रखेगा। रंभा की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसका काम क्या होगा? तो ये चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन को मापेगा। तो इसका काम है चंद्रमा की सतह पर जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी और इसके साथ उसके परिवर्तन को मापना। तो ये 2 पेलोड हैं लैंडर के। उसके बाद तीसरा पेलोड देखते हैं। तो तीसरा पेलोड है लैंडर का इल्सा। इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक यानी कि भूकंप। तो इसके द्वारा चंद्रमा के लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप या चंद्रमा की सतह की
कंपनता का मापन करना, तो इसका काम क्या है? चंद्रमा की सतह के आसपास का भूकंप और चंद्रमा की कंपनता का मापन करना। उसके बाद चौथा इंस्ट्रूमेंट है LRA, इसकी फुल फॉर्म है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो इसका काम क्या है? तो ये चांद प्रणाली की गतिकी को यानी कि डायनेमिक्स को समझने के लिए एक प्रयोग है। तो ये 4 लैंडर पेलोड हैं, याद रखेगा, चास्टे, रंभा, इल्सा और LRA। तो 4 ये हो गए, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का हो गया। 5 पेलोड हमने पढ़ लिए, अब बचे 2। तो 2 रोवर पेलोड हैं, यानी कि लैंडर के अंदर से जो रोवर निकलेगा उसमें 2 पेलोड लगाए गए हैं। पहला है लिप्स, इसकी फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका काम क्या है? तो चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करना और खनिज संरचना का अनुमान लगाना, यानी कि चंद्रमा की सतह पर खनिज पाए जाने की कितनी संभावना है इसका अनुमान लगाना। ये किसका काम है? लिप्स का। और दूसरा पेलोड लगाया गया है APXS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका काम क्या है? तो लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण करना, ये इसका काम है। तो इस तरह हमने 7 पेलोड के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो चंद्रयान 3 भेजा गया है ना, इसका वेट कितना है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो तीनों का वेट देख लेते हैं। तो बात की जाए टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट है 3900 किलोग्राम, यानी कि 3900 kg, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार कितना है? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट है 2148 किलोग्राम। लैंडर मॉड्यूल का भार कितना है? 1726 किलोग्राम। और रोवर मॉड्यूल का भार कितना है? तो 26 किलोग्राम। ये वेट आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो बताइए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को, 12 जुलाई को, 14 जून को या 14 अगस्त को? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। तो इसका सही जवाब है पहला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो बताइए, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो बताइए, चंद्रयान 3 मिशन के लिए कितना खर्च आया है? 386 करोड़, 978 करोड़, 615 या 1024 करोड़ रुपए? तो इसका सही जवाब है 615 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मिशन डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही जवाब है मोहन कुमार, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो थीम क्या है बताइए? इंडिया इज़ ऑन द मून, साइंस एंड मून, या मून इज़ वेरी नियर, या इसका सही जवाब होगा साइंस ऑफ द मून। तो इसका सही जवाब है साइंस ऑफ द मून, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसके लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? तो बताइए, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर। तो चंद्रयान-3 मिशन में इनमें से क्या नहीं है? तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान-3 का कुल वजन कितना है? तो इसका टोटल वेट है 3900 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो लैंडर पेलोड में तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ऑप्शन बी, चास्टे इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्सा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।